इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान, फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुषवाकम, चेन्नई। अनुभव आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आपको बताते हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य सहस्कूट जिसमें 1008 जनबिंब की स्थापना होगी, एक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य, बेदी छत्र चवर भामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपये रखी गई है। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ पर एक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं और आप अपने नामों की स्वीकृति किसी भी माध्यम से इस मंच तक भिजवाते चलें। हम यथाव्यवस्था अनुसार आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, जिसमें अंचल की छात्राओं को गोद लेने की योजना के माध्यम से आप ज्ञान दान के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा एक अंचल की जैनेतर छात्राओं को प्रदान कर सकते हैं। कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं जिनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पास होती हैं, जो कैपेबल होती हैं, क्षमतावान होती हैं, प्रतिभावान होती हैं, ऐसी छात्राओं का तो प्रवेश हो जाता है, मगर अंचल की छात्राएं थोड़ी सी बात के लिए प्रवेश से वंचित रह जाती हैं, वे अपनी फीस जमा नहीं कर पाती हैं। क्या हम इतनी भावना, इतने संस्कार युक्त शिक्षा के लिए उनका हक नहीं है? यदि हम चाहते हैं एक बेटी को गोद लेने की योजना में एक संस्कार युक्त शिक्षा के माध्यम से, एक बेटी को प्रतिभा स्थली में पढ़ाने की योजना के माध्यम से जुड़े, जिसके लिए नाम मात्र की निछावर राशि 51,000 रुपये रखी गई, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे मेरी बात यदि आप तक समझ में आ रही हो। सबसे उत्कृष्ट दान, ज्ञान दान, एक अंचल की छात्रा को, जैनेतर छात्रा को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थल के माध्यम से, हथकरघा के माध्यम से जुड़ने की बात, महिलाओं और बालिकाओं, ग्रामीण अंचल के परिवेश में रहने वाली महिलाओं बालिकाओं को स्वरोजगार देने की बात, यदि आप चाहते हैं एक चल चरखा, तो आप अपने नामों की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। गौशाला से जुड़ने की बात, करुणादान से जुड़ने की बात, यदि आप चाहते हैं तो आप अपने करुणादान के माध्यम से चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। दीपचंद जी, मनोज जी, सत्येंद्र जी, पारस जी, वर्धमान कॉलोनी सागर वालों ने पूर्व में बिहार में सहस्कूट और जिनालय वेदी के लिए 3,51,000 रुपये की स्वीकृति दी, तालियां बजाकर अनुमोदना। आज वे सब परिवार यहाँ पर आए हैं, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर। हाँ, अतिशय जी, आन्या जी, आज्ञा जी जैन जो प्रतिभा स्थल की छात्राएं हैं, रमेश जी, स्वप्निल स्वपन चौधरी परिवार नवापारा राजिम छत्तीसगढ़ के हैं। आपने सहस्कूट की एक बेदी, छत्र चंवर भामंडल और प्रतिमा सहित 3,51,000 रुपये की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य। सोनागेर मंदिर भोपाल अध्यक्ष श्री विनोद जी, विकास जी, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विकास जी, विनीत जी, नरेंद्र जी भोपाल, आप भी आए, आप भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया
जन्म दुख मेट दो। 5 सितंबर मंगलवार को रायपुर के ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान जो एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी www.vidyasagar.guru पर, वतन की उड़ान, जिसमें 77 पुरस्कार विजेताओं को वहां सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान किया जाएगा। तालियां बजाकर अनुमोदना। शाम 6 बजे 5 सितंबर मंगलवार को रायपुर के ऑडिटोरियम में वहां सम्मान, शिक्षक सम्मान दिवस है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। राजेंद्र कुमार जी, अमन जी, सागर, आपने भी पूर्व में 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी थी। आज पूरी नगद राशि जमा कर यहाँ उपस्थित, तालियां बजाकर उनके सम्मान में अनुमोदना। आप आए। और गंज बासोदा से दादाजी, क्या नाम है आदरणीय दादाजी, आपका नाम मैं भूल रहा हूं, गुलाब चंद जी, गंज बासोदा से, तालियां बजाकर अनुमोदना। अद्भुत भक्ति, अद्भुत प्रस्तुति रहती है। आज भी आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर प्रेमचंद जी नीति, अतिशय नेहा, मकरोनिया सागर, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शरण शशांक, तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए ऐसी भक्ति के लिए। हाँ, शरण शशांक जैन गोदिया, आपने भी एक श्रीफल के माध्यम से, चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। और आप सामने जो आकर्षक वेशभूषा में देख रहे हैं, गुरुकुल भोपाल के बच्चे सर पर पीली टोपी लगाकर, तालियां बजाकर अभिनंदन। आप सब बच्चे एक साथ, पंडित जी से निवेदन, बच्चों को लाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर ऊपर जाएं। बेटा, सब बच्चे ऊपर जाके, बहुत अच्छा, तालियां बजाकर अनुमोदना करें, ऊपर जाके दर्शन करें, श्रीफल भेंट करें। पंडित जी से निवेदन। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। सम्मेद जी जैन दुर्ग से पधारे हैं। आपने चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए 22,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप आए, सम्मेद जी जैन दुर्ग सपरिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उदय चंद जी, सुनील कुमार जी, ईशा प्रदीप जैन भोपाल से पधारे हैं। आपने भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वर्धमान कॉलोनी सकल दिगंबर जैन समाज सागर से आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करने आई है, पंच कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र पर हार्दिक अभिनंदन, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप संयुक्त रूप से सागर कमेटी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा नीचे से है। हाँ। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। डोंगरगांव से भी आचार्य भगवान के दर्शनार्थ यहाँ एक बस आई हुई है। जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनके प्रतिनिधि सामने आकर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है,
चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। हो चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। मैं दीवानों सा तेरे दर आता हूँ, मैं दीवानों सा तेरे दर आता हूँ, भगवन का दर्शन मैं तुझ में पाता हूँ। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। जिनको पूजा याद नहीं ना वो ताली बजाएं, जिनको याद है वो गाते हुए ताली बजाएं, ठीक है। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। सिद्धों की श्रेणी में तुमको है जाना। जय हो। सिद्धों की श्रेणी में तुमको है जाना। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना हो। संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना। सिद्धों की श्रेणी में तुमको है जाना।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक में मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। नहीं, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। बस ओ आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। एक आप लोगों के लिए सूचना है, www.vidyasagar.guru पर एक पुस्तक डाउनलोड है, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी। इन दोनों पर आधारित है खुली किताब निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता भाषा और माध्यम www.vidyasagar.guru पर 10 सितंबर से 14 सितंबर तक हम सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने जिला शिक्षा अधिकारियों, जिलाधीशों को एक एडवाइजरी जारी की है कि पूरे स्टूडेंट, टीचर्स, प्रोफेसर, शिक्षक, शिक्षिकाएं सभी उसमें हिस्सा लें। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से आह्वान करता हूं, भाषा और माध्यम की इस प्रतियोगिता में www.vidyasagar.guru पर 10 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह के माध्यम से ऑनलाइन निःशुल्क प्रतियोगिता में हिस्सा ले। तालियां बजाकर अनुमोदना करते हुए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।
हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से निवेदन करते हैं। मंच पे विराजमान पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों से निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, हमें अपने अपने अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। इस संसार जिसे विश्व कहते हैं, इसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्रीय जीव रहते हैं। जब पंचेंद्रीय जीव की बात आती है तो उसमें दो प्रकार के देखते हैं। एक तो वे जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, और दूसरे वे पंचेंद्रीय जीव जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, जिनको आपने पाठशाला में पढ़ा होगा, सैनी और असैनी। मनुष्य, नारकी, देव और से पशु पक्षी आदि पंचेंद्रीय जीव, ये सभी संगी होते हैं, कुछ को छोड़ करके, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। एक बार पंक्ति सुनी थी कि जो प्रभु का भजन ना करे, गुरु की भक्ति ना करे, परोपकार ना करे, दया प्रेम ना करे, वो सैनी होके भी असैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। सुना था ना? हाँ, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है, हित और अहित का हमें ज्ञान होता है। जीवन को चाहते हो तो जीवन का निर्माण करना सीखो। इसलिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, जिस इंसान ने, जिस जीव ने जीवन का निर्माण सीख लिया तो वह जीवन का निर्माण भी अथवा मोक्ष भी, मतलब इस इंसान ने अनेक विद्याएं सीख ली, शिक्षा ग्रहण कर ली। क्योंकि पशु पक्षी भी उड़ना सीख रहा है, प्रयास कर रहा हम कैसे उड़ाएं। चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती है, उसी प्रकार से भी स्थल वाले हैं, नभ वाले हैं वो भी, और जल वाले हैं वो भी अपनी संतान को शिक्षा देते हैं, कैसे उड़ना सीखें, कैसे तैरना सीखें। इस इंसान ने विद्या के माध्यम से और अपनी अभ्यास के माध्यम से जल में तैरना तो उसने सीख लिया, जल तैरने उसने विद्या तो प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से स्थल में चलना भी सीख लिया। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब 1-2-3 महीने का हो तब तो चल नहीं सकता है, बाद में जब 6 महीने का हो जाता है, आसान होता है, तो घुटने घुटने चलना सीख जाता है। तो शिक्षा का संबंध इस जीव का शुरू से है। और खाने पीने की शिक्षा दी नहीं जाती है, वो तो गाढ़ गिफ्ट है, क्योंकि जीव अनादिकाल से चारों संज्ञा होती ना, आहार भय मैथुन परिग्रह। अब आहार संज्ञा जीव की शुरू से लगी हुई है, इसलिए खाने पीने के लिए कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है, अपने आप वह खाना पीना सीख जाता है। लेकिन जब वह संस्कार शिक्षा दी जाती है तो बच्चों को सिखाया जाता है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। ऐसे शिक्षा के अनेक भेद होते जाते हैं। तो यहाँ पर जब इस इंसान ने शिक्षा तो ले ली, विद्या ग्रहण कर ली, जल में तैरने के लिए, आकाश में नभ में उड़ने के लिए जल तरणनी शिक्षा सीख ली, और नभ तरणनी शिक्षा सीख ली, स्थल तरणनी शिक्षा सीख ली, भाव से तारने की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। भाव से कैसे तारा जाता है? आदिनाथ भगवान किसी आचार्य ने लिखे ना, भाव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर
जिनराज भव दधी मतलब भवो दधी यानी संसार रूपी समुद्र से तैरने की हमको शिक्षा प्राप्त हो जाए। हे भगवान, ऐसा कुछ प्रयास किया जावे जिससे कि हम उसको प्राप्त कर सकें। वही शिक्षा सार्थक है। वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है सभी जानते समझते हैं समय। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में शिक्षा अर्थकारी हो गई है, चिकित्सा अर्थकारी हो गई है, एकमात्र लोभ और पैसे का दृष्टिकोण हो गया है। इसलिए शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उससे हम सब भटक चुके हैं। आज कुछ बच्चे आए यहाँ पर, उनके संचालक महोदय हमारे पास में, उन्होंने बताया कि भोपाल से बच्चे आए हैं, गुरुकुल से आए हैं, राजधानी भोपाल से गुरुकुल शिक्षा है। क्या शिक्षा मिलती है? उन्होंने बताया कि इनको हम संस्कृत में शिक्षा देते हैं और इनको सबसे पहले हमने अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल जिस पुस्तक के लिए ऐतिहासिक कहते हैं, सबसे पहले बच्चों को हमने वो वाली पुस्तक पढ़ाई। हमने ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे देश की प्राचीन भाषा, संस्कृति, प्राकृत और से अपभ्रंश आदि है, तो हम अपनी पुरानी भाषाओं को समझें, हम अपनी मातृभाषाओं को समझें। इसलिए यहाँ की कमेटी समाज वालों ने सबने मिलकर के आचार्य की भावना के अनुरूप है उन्होंने यह प्रतियोगिता रखी है। एक पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। और सुनो, इस प्रतियोगिता का नाम कौन ने रखा है? ये जो भाषा और माध्यम, ये आचार्य श्री के मुखार बिंदु से इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया है। भाषा और माध्यम, इस प्रतियोगिता का नाम रखने वाले कौन है? परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। पिछले वर्ष जब पटनागंज में संगोष्ठी हुई थी और संक्रांत सानू जैसे इस पुस्तक के लेखक आए थे और भी विद्वान लोग आए थे, तब आचार्य जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि आखिर ये क्या हो रहा है। ज्ञान का कोई भी उम्र से संबंध नहीं है, किसी भी उम्र में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, शिक्षा प्राप्त हो सकती है। अभी जब घोषणा कर रहे थे बतन की उड़ान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर होने वाला है और अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान भी होने वाला है और उसका परिणाम भी आ चुका है। हाँ, यहाँ के कार्यदर्शी हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी सब लोग के फोन आ रहे हैं, परिणाम आ रहा है। तो हमने कहा भैया उसके लिए आप देखना हो, जिसने शिक्षा प्रतियोगिता आयोजित की है www.vidyasagar.guru में, उसमें वेबसाइट आप देख सकते हो। तो उसमें 77 प्रतियोगियों के नाम उन्होंने घोषणा कर दिए हैं। अब किसका पहला, किसका 8वां नंबर, किसका 20वां नंबर लगा है, ये तो वहीं पर जाके 5 सितंबर को पता चलेगी। शिक्षा का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हमको वहाँ के संचालक ने बताया कि महाराज जी क्या बताएं, इसमें तो ऐसा हुआ है कि एक सबसे अधिक उम्र वाली तो 83 वर्ष की महिला ने इनाम जीता है, औरंगाबाद की है। शिक्षा का कोई भी उम्र संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार से 71 वर्ष के एक माजी ने जो रामगंज मंडी की हैं, उनने पुरस्कार जीता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई महाशहर जो है ना, वहाँ की 68 वर्षीय एक माजी ने भी इसका किया है। और एक तो 58 वर्ष की शिक्षिका हैं, सागर की हैं, विद्यालय में पढ़ाती हैं, उन्होंने भी 100 इनाम जीता है। ये मत सोचना कि सिर्फ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा बस है। इसमें तो व्रती पुरुष भी थे, लगभग 52 वर्ष के व्रती पुरुष हैं और 47 शिक्षक भी हैं, वो उन्होंने उसका पुरस्कार जीता है। हम ये को आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा का उम्र से कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन सही संस्कार शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी भी आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ और लग जाओ। इसमें जब उन्होंने बताया कि इस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेश के लोगों ने भाग लिया, लगभग 35-40 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया, विदेशी थे, और ऐसा कुल 11,000 रजिस्ट्रेशन करवाया। बतन की उड़ान सोनी चिड़िया लुटेरे अंग्रेज में नाम। और आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें व्रती प्रतिमाधारी 150 थे, उसमें 150 जिन्होंने इसमें भाग लिया है, ब्रह्मचारिणी भैया बहनें और जितने प्रतिमाधारी, इसमें 150 लोग थे। और सामान्य शिक्षक जो होते ना, 600 शिक्षकों ने भाग लिया, 600 शिक्षकों ने। इस सब के लिए प्रतियोगिता थी और इसमें सामान्य से गृहस्थों ने भाग तो लिया। जो विद्यार्थी थे 4वीं कक्षा से लेकर के कॉलेज तक के, ऐसे 3000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था।
और सबसे कम उम्र की विजेता है 13 वर्षीय एक बालिका है, प्रतिभाशाली की है। कौन सी बात बता देंगे? ऐसे 13 साल 14 साल की प्रतिभाशाली बच्चियों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के इनाम जीता है। 8वीं से लेकर के 12वीं तक सभी बालिकाओं ने इसे भाग लिया था। तो हम ये प्रसंग बताना चाहते हैं कि शिक्षा का कोई भी उम्र से संबंध नहीं होता है, क्योंकि जहाँ निर्वाह की नहीं निर्माण की बात होती है वह हमको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ज्ञान लेना भी अच्छा रहता है और ज्ञान देना भी अच्छा रहता है, उसमें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब कैसी शिक्षा होती है, कैसे होती है, ये आप देख लिए। इसलिए ज्ञान को हमेशा कैंची जैसे मत बनाओ, ज्ञान को सुई जैसे बनाओ। कैंची तो काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, लेकिन वही जब सुई हाथ में लग जाती है उसमें धागा पिरोया जाता है, खाली सुई काम की नहीं आती है। जब उस सुई में धागा रूपी सूत्र लग जाता है तो वह सुई जोड़ने का काम करती है। हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमारी बुद्धि में, ज्ञान में, जीवन में ऐसे तीर्थों द्वारा, जिनवाणी द्वारा और आचार्य श्री गुरुदेव के द्वारा आचार्य जो हमको सूत्र मिलते हैं वो सूत्र हमारे काम में आते हैं, वह सुई धागा का काम करते हैं, तभी वह काम होता है। अब कैसा ज्ञान होता है आज के समय में, मैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब एक चोर को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस विभाग, अन्य सभी लोग परेशान थे। बहुत सात्विक दिमाग का चोर था वो, दिमाग का ज्ञान की बात है। ज्ञान का सदुपयोग करोगे तो भव से तारने का काम करेगा, और ज्ञान का दुरुपयोग करोगे तो वह संसार सागर में घुमाने का काम करेगा। इसलिए ज्ञान को पाप कार्यों में नहीं पुण्य कार्यों में लगाओ। अब ज्ञान उसको कैसा हो गया, दिमाग था, सात्विक था, उसने दिमाग लगा लिया कैसे कैसे चोरी की जाती है। पुलिस परेशान, जितने भी प्रशासनिक लोग परेशान, सभी लोग परेशान, किसी तरह से अपराध कम हो जाए, ये चोर पकड़ में आ जाए। अब उस चोर ने कहा, और संयोग से वो चोर अपने बच के निकल जाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक पुलिस अधिकारी के लिए वो दिख गया। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जरूर एक चोर है जिसकी खोज में हम लगे हुए हैं। उन्होंने पता किया, सब किया, तो चोर पकड़ में आ गया। चोर को उसने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अरे जी साहब मैंने गलती की, मैं चोर हूँ। तो उन अधिकारी ने क्या कहा, हाँ ठीक है, अब तुमको तो थाने चलना पड़ेगा, तुमको जेल तो हो जाएगी। ठीक है, हम तो पकड़ के कैसे ले जाएं? अरे मैं तो हथकड़ी कहाँ भूल के आ गया हूँ, थाने में भूल के आ गया हूँ, थाने में हथकड़ी भूल के आ गया हूँ। तो चोर कहता है, साहब आप परेशान नहीं होइए, मैं थाने चला जाता हूँ, वहाँ से हथकड़ी ले करके आ जाता हूँ, फिर आप हमको बांध देना। तो वो कहता है, हाँ बड़ा होशियार समझता है, मुझको बेवकूफ़ समझता है। तुम जाओगे वहाँ थाने में हथकड़ी लेने के लिए तो वहीं से भाग जाओगे। रुको, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ थाना हथकड़ी लेने के लिए, तुम भाग नहीं सकते हो। हमारा ज्ञान ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए ज्ञान को कैंची मत बनाओ, ज्ञान को सूत्र धागा सुई जैसे बनाओ, ताकि हम उसका सदुपयोग कर सके हैं। ज्ञान की कोई ज्ञान अर्जन कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमेशा भावना भाते रहना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा। हे जनवाणी भारती तुम जपो जिन, जो तेरो शरणा गए सो पार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप सुबह उठते हैं
तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं, उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियाँ ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है, उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के अपेक्षा से एक है। परिणाम दोनों में बहुत अंतर नजर आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं, उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु एक चेष्टा नरक निगोध आदि के लिए कारण होती है और एक चेष्टा सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु कल जो बताया था स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूरे जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी और मुक्ति और
संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था, और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा, उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है अथवा संयम का और पालन करना शेष है। तब तक वह पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है, उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है कि निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था, उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा शुभ का बंध होता है, तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य की दोनों लालिमा हैं, और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है। ऐसा नहीं, ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है, और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं, किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमथी पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।